मैं संजय एच तिवारी। मुझे मानद ज्योतिष रत्न से पुरस्कृत किया गया है। रिसेंटली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ था। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपके विवाह में देरी हो रही है? क्या आपकी उम्र 28 से 35 साल के बीच में है? क्या आपको किसी ने कह दिया है, किसी ज्योतिषी ने, कि आपके सप्तम भाव में राहु है इसलिए आपका विवाह नहीं हो पाएगा? यदि ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। अब विवाह के लिए जो भाव काल पुरुष की कुंडली में निश्चित है वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव से विवाह को देखा जाता है, पार्टनरशिप को देखा जाता है। तो विवाह एक पार्टनरशिप ही। अब राहु की चर्चा करें तो राहु एक छाया ग्रह है। राहु बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट है, बेसिकली ये प्लैनेट है ही नहीं, ये तो नोडल एक्सिस है, एक छाया ग्रह है। इसको ज्योतिष में ग्रह की उपाधि दी गई है। यह भय की स्थिति उत्पन्न करता है। जो स्थिति न हो उसका भास भी क्रिएट करता है ये, राइट। ये पार्टनरशिप में ब्रेक लेकर आता है। हाँ, यदि कोई आपसे कहे कि आपके मैरिज में अगर ब्रेक आ रहा है या उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट राहु है तो ये कुछ हद तक माना जा सकता है, बट इसके लिए और भी ग्रहों की जरूरत पड़ेगी। तो राहु अकेले किसी का विवाह रुकवा नहीं सकता, किसी को अविवाहित नहीं रख सकता। राहु एक काम कर सकता है, ये विलंब कर सकता है। अब राहु किन परिस्थितियों में विवाह न होने की स्थिति पैदा कर सकता है? राहु यदि सप्तमेश के साथ कंजंक्ट हो, राहु पर शनि का प्रभाव हो, सप्तमेश कमजोर हो, सप्तम भाव का सर्वाष्टक स्कोर कम हो, सप्तमेश का सर्वाष्टक स्कोर कम हो, कन्या की कुंडली में गुरु कमजोर हो, पुरुष की कुंडली में शुक्र कमजोर हो। अब ये ग्रह कैसे कमजोर हो सकते हैं? इन पर मैलेफिक इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर ये डेबिलिटेटेड हो सकते हैं, या शत्रु ग्रहों की राशि में इनकी प्लेसमेंट हो। तो इन स्थितियों में राहु आपके विवाह न होने की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन इसको बहुत ही सीरियसली एनालाइज करने की जरूरत है। केवल राहु की स्थिति को सप्तम भाव में देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि राहु रिस्पॉन्सिबल है आपके विवाह न होने का। तो ये क्लियर होगा। अब दूसरी चीज, राहु क्या करता है? राहु एक ऐसी व्यवस्था करता है जहां पर वो विवाह में डिले करता है, अंतर जातीय विवाह या विदेश में विवाह होने की परिस्थितियां पैदा करता है। अब राहु यदि सप्तम भाव में हो तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन हमारे पार्टनर से है उसको बढ़ा देता है। हम एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की चेष्टा करते हैं, और इसमें क्या होता है, समय निकल जाता है। समय निकल जाता है और ये भी एक रीजन बन जाता है विवाह में विलंब होने का। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राहु यदि आपके सप्तम भाव में है तो आप घबराइए मत, विवाह होगा। किसी विद्वान ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली दिखाएं, वह सारे परिस्थितियों को एनालाइज करके वो आपको उपाय बता सकता है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। जैसे आप पार्वती स्वयंवर मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके जन्म नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन से आप 9 दिन तक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसा आप 3 महीने करिए। शिव भगवान के लिए 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। शिव भगवान का अभिषेक आप गाय के दूध से कर सकते हैं। आप कात्यायनी माता की उपासना कर सकते हैं। कात्यायनी माता की यज्ञ को करवाया जा सकता है विवाह के लिए। ये कुछ उपाय हैं जो आपके विवाह में होने वाली जो देरी की परिस्थितियां हैं उनको सुधार सकते हैं, उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हमें उतना ही एक्सपेक्टेशन रखना होगा जितना ह्यूमनली पॉसिबल है। अगर उसके बियॉन्ड यदि हम इच्छा रखते हैं तो ये हमारे विवाह में देरी का कारण बनेगा। हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितने भी यज्ञ करवा लें, लेकिन वो विवाह में बाधा बनेगी ही।
विवाह में देरी होगी ही। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विवाह का निर्णय केवल ग्रहों के बेसिस पे नहीं किया जाना चाहिए। उसका जो निर्णय होना चाहिए वो सही सलाह और सही समय पर होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, जो हमें डराए उनसे दूर रहना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि राहु का सप्तम भाव में होना विवाह न होने का प्रमाण नहीं है। इसलिए कुंडली को अच्छे विद्वान ज्योतिषी से विश्लेषण करवाइए। वो आपके संपूर्ण कुंडली का अवलोकन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और जो संपूर्ण ग्रह और हाउसेस रिस्पॉन्सिबल है उनको एनालाइज करके वो आपको सही सलाह देंगे, आपको सही मार्गदर्शन देंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है विवाह से रिलेटेड तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पत्रिका मुझे भी दिखा सकते हैं।